दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं हल्दी यानी टर्मरिक के ऊपर क्या संभावना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 मई सन 2022। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हल्दी यानी टर्मरिक, मसालों की रानी के रूप में जाने वाली हल्दी के बारे में कुछ ग्राउंड सर्वे जो हमने किया है वो और कुछ समाचार है वो आपसे रूबरू कराएंगे। गौरतलब है कि अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप विश्व का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर आपको रूबरू कराता है, रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विशेष रिसर्च और अन्वेषण आप तक पहुंचाता है। हल्दी का उत्पादन कम होने की संभावनाएं बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ारों में हल्दी की तेज़ी नहीं बन पा रही है। बाज़ार में उत्पादक मंडियों में नीचे के पड़ते सहित उत्तर भारत की मंडियों में चल रहे इन परिस्थितियों में बाज़ार में हल्दी की में आगे मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा दोस्तों कि हमने हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, प्याज, गेहूं और सोयाबीन, सरसों पर सटीक विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किया है। दोस्तों एक सर्वे के अनुसार दक्षिण भारत के इरोड, वारंगल, दुर्गिराला, कडप्पा के साथ साथ सांगली एवं निजामाबाद की में भी बिजाई कम होने तथा मौसम का अनुकूलता नहीं होने के कारण हल्दी के उत्पादन में कमी की संभावना है। और साथ साथ ये भी समाचार मिल रहे हैं कि पुराना स्टॉक जो कई बरसों से मंडियों में बचा था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी तक यदि अराइवल की देखें तो पिछले साल की तुलना में इस समय 24% की कम अराइवल हो रही है और प्रतिकूल मौसम होने से हल्दी की फसल को भी काफ़ी नुकसान के सूचना या समाचार हैं। दोस्तों खबर मिल रही है कि हल्दी की गांठें काफ़ी कम एवं छोटी निकली है साइज़ में, और वर्तमान समय में जो इरोड, वारंगल, दुर्गिराला लाइन में हल्दी की फसल में कम से कम अंदाजन लगभग 30% की कमी मानी जा रही है। हल्दी का उत्पादन लगभग 100 लाख बोरी एक सामान्य होती है, जो इस बार लगभग 68 से 70 लाख बोरी का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि हम घरेलू डिमांड देखें और एक्सपोर्ट देखें तो उसके लिए 1.20 करोड़ की बोरी की रिक्वायरमेंट है, जबकि उत्पादन लगभग 70 लाख बोरी का बताया जा रहा है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में किसानों ने सोयाबीन व मक्की की अधिक बिजाई की, क्योंकि उसमें अच्छा लाभ किसानों को पिछले साल मिला था। इसी वजह से हल्दी के अंदर थोड़ी सी रुचि कम रही और ये बिजाई कम हुई, जिसके तहत 65 से 70 लाख बोरी का ही उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि हल्दी में लगभग पिछले 7-8 साल से मंदा चलने से किसानों के साथ व्यापारियों का भी जो मनोबल है वो लगातार गिरता गया है। इसके अलावा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में कुछ तराई वाले इलाकों में दिसंबर-जनवरी की लगातार बरसात में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में लगी हुई हल्दी में नष्ट होने की भी सूचना है, जिससे उत्पादन में इस बार घटत हो रही है। पुराना माल लगभग समाचार मिल रहे हैं कि पुराना माल लगभग समाप्ति की ओर है और ये लगभग 80 से 90% पुराना माल बिक चुका है, क्योंकि बार बार महामारी के चलते मेडिसिन के रूप में भी 40% अधिक हल्दी की रिक्वायरमेंट दर्ज हुई है, क्योंकि हल्दी भारतीय पद्धति के अनुसार आयुर्वेद के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों बाज़ार जहां नए माल के भी 73 से 75 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहे हैं, जबकि ज़्यादा नमी वाले माल 70 रुपये से नीचे बताए जा रहे हैं। दुर्गिलाला, वारंगल, कडप्पा एवं सांगली लाइन के सभी नए मालों में के अंदर पड़ते में नहीं पड़ रहा है और ग्राहकी भी कमज़ोर है तथा बाज़ारों में फाइनेंस यानी रुपए की तंगी के कारण निर्यात में भी अभी अनुकूलता नहीं होने से इरोड जो लाइन है वहाँ गट्टे के भाव 85 से 86 रुपये प्रति किलो रह गए हैं, जो बिल्कुल न्यूनतम भाव इसको मानना चाहिए। आने वाले समय के अंदर हल्दी के अंदर संभवतः
तेज़ी की संभावना बनेगी। गौरतलब है कि हमने आपको लगातार जीरा, धनिये के, लाल मिर्च में भी कहा था और वो सत्य साबित हुई। हल्दी के अंदर तेज़ी कब बन सकती है? क्या और बड़ी मंदी आएगी? क्योंकि हमेशा बाज़ार डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ फंडामेंटल भी बहुत मानता है। दोस्तों याद रखिएगा, पिछले साल 119 लाख टन के सोयाबीन की शानदार पैदावार के बावजूद सोयाबीन तेज हो गए थे और कॉटन यानी कपास में 3 करोड़ 61 लाख गांठ की जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो घोषणा की थी, उसके जो कि बहुत शानदार उत्पादन था, उसके बावजूद कपास बहुत तेज़ी हो गई थी। और अक्सर होता है कि कम फसल वाले जो कृषि उत्पाद हैं वो पिट जाते हैं और अधिक फसल वाले वो कृषि जीन्स तेज़ी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये तेज़ी मंदी का विशेष सटीक विश्लेषण मसालों पर, चाहे वो जीरा हो चाहे धनिया हो, याद कीजिए धनिया आज से 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले 6800-6500 रुपये पर कोई पूछ नहीं रहा था। आज 12 से 13 हज़ार और अच्छी क्वालिटी तो 14 हज़ार से भी ऊपर है। जीरे को 12-13 हज़ार में कोई नहीं पूछ रहा था, अब 21-22 हज़ार। इसी तरह से लाल मिर्च में भी ऐसे ही हुआ। तो दोस्तों हल्दी की विशेष रिपोर्ट के लिए बड़े स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स या फिर मिलर्स हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।